सुनीलम जी, आप मुंबई में आए हैं और आज ही के दिन इंडिया की बैठक हो रही है, तीसरी बैठक हो रही है। और आप क्या अपेक्षा करते हैं इंडिया के जो भी अभी तक हलचल रही है और कितना ये अपने उद्देश्य को आगे बढ़ा रहा है? क्या आप देखते हैं और आप लोग कैसे देखते हैं इसको? देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि एक एक्सपेक्टेशन पैदा हुई है, आशा और उम्मीद पैदा हुई है। ये सबसे बड़ा काम इंडिया गठबंधन ने किया है कि देश के अंदर जो पूरी निराशा थी, लोगों को लगता था कि देयर इज़ नो अल्टरनेटिव, है ना? एक टीना सिंड्रोम काम कर रहा था और जो पूरे जिस तरीके के हालात हैं कि पूरा जो एजेंसीज़ हैं उसका पूरा दुरुपयोग हो रहा है। अब एजेंसीज़ के अंदर भी आपने सुना होगा कि जो है ईडी के अधिकारी को जो है वो सीबीआई ने गिरफ्तार करने का काम किया। मतलब उसमें भी जो सब कुछ भी चल रहा है और पूरे विपक्ष को जो हमला करने का काम जो एजेंसीज़ कर रही हैं, चाहे वो हो या न्यायपालिका को भी घुटने टेकने के लिए मजबूर किया जा रहा है। कभी कभार वो अपने दांत दिखाने का काम करते हैं। जिस तरीके का बेरोजगारी और महंगाई जिस बड़े पैमाने के ऊपर बढ़ी है, उससे ज़बरदस्त असंतोष देश के अंदर है। सब लोग विकल्प तलाश रहे हैं। वो विकल्प इंडिया दे पाएगा, इसकी एक उम्मीद पैदा हुई है। लेकिन हम ये देख रहे हैं कि गोदी मीडिया एक ही बात के ऊपर बहस कर रहा है कि कौन प्रधानमंत्री बनेगा, और ये एक हर पार्टी का नेता जो है वो अपनी पार्टियों के लोगों को प्रधानमंत्री बनाने के बयान भी देने का काम कर रहे हैं। मुझे लगता है इससे कोई कन्फ्यूजन फैलेगा नहीं, क्योंकि मुख्य बात ये है कि आप क्या अल्टरनेटिव देते हैं। पॉलिसी अल्टरनेटिव आपके पास क्या है, मोदानी मॉडल का अल्टरनेटिव आपके पास में क्या है। ये नफ़रत और घृणा का जो वातावरण बन गया है, जिसमें आरपीएफ का एक जवान जो है वो अक़लियत के लोगों की हत्या कर देता है, या जो जिस तरीके से मुज़फ़्फ़रनगर के अंदर होता है कि एक शिक्षिका जो है वो पिटवाती है कुछ बच्चों से, एक मुस्लिम बच्चे को, या तमाम सारी जो घटनाएं देश भर के अंदर या नूह के अंदर जो घटना हो रही है, ये वातावरण को कैसे आप बदलेंगे, इसके लिए पूरा का पूरा ब्लूप्रिंट चाहिए। और लोग अब ये भी है, लोग देखिए आश्वासनों में आने वाले नहीं हैं, क्योंकि अब जो है ना गारंटी वाला मामला बहुत चलता है और अब सब पार्टियां बिल्कुल गारंटी। आपको मालूम है, मैं मध्य प्रदेश से आता हूं। मध्य प्रदेश के अंदर जितना गारंटीज़ जो है कांग्रेस पार्टी ने दी थी, उन सभी गारंटीज़ को लागू करने का काम जो है भारतीय जनता पार्टी ने कर दिया। तो अब ये गारंटी वाला खेल तो चलता रहेगा। लोग पॉलिसी के अंदर अल्टरनेटिव चाहते हैं, और ये अल्टरनेटिव करने के लिए बहुत सीरियस एक इंटेलेक्चुअल एक्सरसाइज भी करेगा जो इंडिया की जो लीडरशिप है। और अभी तक देखिए, जो वोट का सवाल है, भारतीय जनता पार्टी को जितना वोट मिला है ना, उससे ज़्यादा वोट कुल मिला करके इंडिया गठबंधन के पास है। ये आंकड़ा पूरा दिखाता है। शायद ये लगभग उनके पास में 22.5 करोड़ है, इनके पास में 23 करोड़ प्लस है। इस तरीके का आंकड़ा है। तो मेरा मतलब है कि अच्छा, ये सब लोग ग्राउंडेड लोग हैं। इसमें तो 11 तो चीफ मिनिस्टर्स ही हैं अपोजिशन के, और हम ये मानते हैं कि 4 जगह पर अभी जो राज्यों में चुनाव हो रहे हैं, कम से कम 4 सरकारें और बन जाएंगी तो ये 15 के ऊपर पहुंच जाएंगे। और पूरा देश ये जानता है कि अभी 58% लोग ऐसे हैं जो कि मोदी जी के खिलाफ में वोट करने का काम करते हैं। अभी मोदी जी के साथ में 37% बीजेपी का, 42% एनडीए का वोट है। तो कुल मिलाकर के एनर्जीज़ जो हैं उनको एक तरीके से सिंक्रोनाइज़ करने की ज़रूरत है, चैनलाइज़ करने की ज़रूरत है। और मुझे लगता है कि जो आज तो इनफॉर्मल बातचीत होगी, लेकिन कल सुबह से शाम तक जो पूरी मीटिंग होगी उसके अंदर इंडिया ज़रूर कामयाब होगा कि वो लोगों के एक्सपेक्टेशंस को के ऊपर वो खरा उतरे और एक अल्टरनेटिव पॉलिसी डॉक्यूमेंट वो पहले जारी करे, और साथ में वो ये भी बताए कि रिसोर्सेज कहाँ से आएंगे, है ना। क्योंकि इस समय देश के जो है एक तरीके का कर्जदार मुल्क बन गया है। तो ऐसे समय के अंदर रिसोर्सेज कहाँ से जनरेट किए जाएंगे। क्या ये कहने की हिम्मत ये इंडिया गठबंधन बताएगा कि हम जो है कॉरपोरेट टैक्स के अंदर 5% की वृद्धि करेंगे? क्या वो ये कहने की हिम्मत दिखाएंगे कि हम इनहेरिटेंस टैक्स जो है 50% तक लगाने का काम करेंगे? क्या, मेरे को तो ये अपेक्षा बिल्कुल नहीं है इंडिया से, लेकिन क्या वो कहेंगे कि हम अडानी अंबानी की संपत्ति को रात-सात करने का काम करेंगे? क्योंकि आखिरकार इसी गठबंधन के अंदर कांग्रेस पार्टी भी है, जिसने कि राजा रजवाड़ों की जो पूरी राजशाही थी उसको ख़त्म करने का काम किया था, है ना। और जो प्राइवेटाइजेशन था पूरा खदान का, बैंक का, उसको ख़त्म करने का काम किया था। तो हम लेफ्ट भी है इसके अंदर, है ना। तो हम उम्मीद तो है लोगों की। अब उन उम्मीदों पे कितना खरा उतरते हैं, अभी समय भी बाकी है।
और तो लोगों के बीच में जितना जाएंगे उतना ही बेहतर नतीजे निकाल पाएंगे। लेकिन ये गठबंधन जो है लोगों को एक पर्याय देने का बात कर रहा है, लेकिन सवाल तो लोगों के उठेंगे ही कि अभी आपसे ये मेरा सीधा सवाल होगा कि ये शरद पवार मुंबई में आप आए हैं, शरद पवार एनडीए में है या इंडिया में है, ये सवाल तो है ही है। मेरे ख्याल से ये इमेजिनरी सवाल नहीं है, ये तो सवाल जो है ठोस है। कहाँ पर बैठे दिखलाई पड़ रहे हैं, वो खुद एक वो होस्ट कर रहे हैं इस मीटिंग को। तो जो मीटिंग होस्ट करने वाला, मुझे लगता है क्या है कि ये जो गोदी मीडिया है वो एक भ्रम पैदा करने का काम करता है, हर चीज़ में भ्रम पैदा कर देता है। भ्रम तो शरद पवार खुद पैदा कर रहे हैं। गोदी मीडिया का तो सवाल क्या किसी भी मीडिया का ये कर्तव्य बनता है कि वो सवाल पूछे। हाँ, पूछना अगर चाहिए ना सवाल। शरद पवार जो उन्होंने स्टेप लिए हैं वो खुद भ्रम पैदा कर रहे हैं और इस इंडिया को गठबंधन को कमजोर कर रहे हैं। हमको ऐसा लगता है कि यदि वो मीडिया का मतलब बहुत स्पष्ट है निर्माण जी, कर रहा है। मुझे लगता है कि अगर जब महाविकास आघाड़ी जो है उसका जो एनसीपी के अंदर जो ब्रेक अवे फैक्शन है शरद पवार जी के नेतृत्व में वो बना हुआ है महाविकास आघाड़ी में, वो लोग सीटों के डिस्ट्रीब्यूशन की बात कर रहे हैं, लगभग फाइनल हो चुका है उनके बीच के अंदर सीट शेयरिंग का काम। तो जब हो चुका है और वो जब महाविकास आघाड़ी के लिए काम करेंगे और या काम कर रहे हैं और इंडिया का जब वो मीटिंग को होस्ट करने का काम कर रहे हैं, तो मुझे नहीं लगता कि कोई कन्फ्यूजन रह जाता है। आर्थिक नीतियों पर भी शरद पवार तो उनके खास मित्र हैं अडानी के। बिल्कुल आपने ठीक कहा, मित्र हैं और वो सामने दिखलाई पड़ते हैं। तो अब ये दिखलाई पड़ेगा ना, ये तो जवाब इंडिया को देना पड़ेगा क्योंकि वो जो है क्योंकि मित्रता जो है वो क्या पॉलिसी डॉक्यूमेंट के आड़े आती है, और मैं मानता हूं कि कोई भी आड़े नहीं आएगी, क्योंकि अडानी जो है अगर अभी भारत सरकार ने उसको 3,900 करोड़ रुपए का फिर से एक तरीके का गिफ्ट देने का काम कर दिया राखी के ऊपर, और ऐसे जो है 10 लाख करोड़ से ज़्यादा की माफ़ी जो है उनको अडानी अंबानी और कॉरपोरेट्स को देने का काम केंद्र सरकार कर चुकी है। तो आखिरकार इंडिया को तो पोजीशन लेनी पड़ेगी और इंडिया अपनी पोजीशन लेगी, और मैं मान के चलता हूँ कि वो कॉरपोरेट के ऊपर अंकुश लगाने का और जन कल्याणकारी राज्य का जो वेलफेयरिज्म है उसको बढ़ाने के वो पक्ष में वो होगी। तो मुझे नहीं लगता है कि इंडिया के इकोनॉमिक पॉलिसीज़ के अंदर आपको शरद पवार जी की अपनी जो खुद निजी उनकी चॉइसेस हैं, निजी उनकी जो एक अंडरस्टैंडिंग है इकोनॉमिक्स के बारे में, वो एलपीजी के समर्थक भी वो रहे हैं, मुझे नहीं लगता है कि उसका कोई भी प्रभाव इंडिया के जो इकोनॉमिक डॉक्यूमेंट्स है या इकोनॉमिक विजन है उसके ऊपर दिखलाई पड़ेगा। मैं फिर भी आपसे एक सवाल और पूछना चाहता हूँ, क्योंकि आप किसान आंदोलन से जुड़े हैं। हमने यहाँ देखा कि जो केंद्र सरकार ने 3 काले कानून लाए थे जिसे आपने लड़कर रद्द कराया, वही वैसे ही 3 काले कानून यहाँ पर महाराष्ट्र की सरकार में एनसीपी थी और कांग्रेस थी, उन्होंने लाया था। और मैं खुद शरद पवार के मीटिंग में गया था और उन्होंने इन तीनों कानूनों का समर्थन किया था। और उसके पहले तो वो 10 साल कृषि मंत्री थे, तभी किसानों की हालत इतनी ख़राब हुई। तो ये सवाल तो आपको किसानों को भी देना पड़ेगा, कैसे हम मान लें? नहीं देखिए, हम वही मैं आपसे कह रहा हूँ कि मतलब आप भले ही ना माने, लेकिन हमारे सामने जो हुआ, हमने जब ऑल इंडिया किसान संघर्ष समन्वय समिति बनाई और उस समय हम लोगों ने कर्जा मुक्ति को लेकर के और जो है समर्थन मूल्य एमएसपी की गारंटी को लेकर के जो कानून बनाए, उन कानूनों के ऊपर बाकायदा चर्चा हुई और उसके अंदर समर्थन करने का काम जो है, दोनों कानूनों का समर्थन करने का काम एनसीपी ने किया और पार्लियामेंट के अंदर किया, है ना, और खुले के तौर पे किया। और जब हमारे किसान आंदोलन चला तो उसका समर्थन करने का काम उन्होंने किया। तो हमारे साथ में जो उनका व्यवहार है हम उसको देखेंगे। और दूसरी बात मैं आपसे कहना चाहता हूँ, देखिए येदियुरप्पा ने या जो उनकी जो उसके बाद में बोम्मई की सरकार जो कर्नाटक के अंदर बनी थी, उन्होंने भी 3 कानून लेकर के आने का काम किया था जो यहाँ पर हमने दरकिनार करवा लिए थे। उन कानूनों को कर्नाटक सरकार ने लागू किया था। लेकिन जब कांग्रेस की सरकार आई तो अभी तो मैं गया था जो है वो सिद्धरामैया जी से मुलाकात किया और उस समय हम लोगों ने ये बात उनसे की और उन्होंने जो है वो पूरा का पूरा एमएसपी का को लेकर के तो उन्होंने जो बात कही, लेकिन एपीएमसी को लेकर के, है ना, उन्होंने बाकायदा उसको पारित करने का काम कर दिया है। और उन्होंने कहा कि ये हमारा कमिटमेंट है, ये सिद्धरामैया जी ने हमसे कहा कि हमारा कमिटमेंट है कि जो बैकडोर से
मतलब जो सेंट्रल लॉस थे उनको बैकडोर से ला करके राज्य सरकार ने जो लागू करने का काम किया था, हम उसको रिपील करेंगे, हम उसको ख़त्म करने का काम हम करेंगे। तो हमें उम्मीद करते हैं कि ये भी अगर महाराष्ट्र में कुछ कर लेंगे तो महाराष्ट्र के किसान संगठन में, देश की तो बात बहुत बड़ी बात है, लेकिन महाराष्ट्र के किसान संगठनों की भी इतनी ताकत है कि वो अगर भले ही एनसीपी की सरकार हो या किसी की भी सरकार हो, मतलब ये इस महाविकास अघाड़ी की हो, अगर वो किसान विरोधी कोई कानून लेकर आएगी तो सड़कों पर किसान संगठन उसका वैसा ही विरोध करेंगे जैसा कि किसी भी दूसरी सरकार का करेंगे। क्योंकि देखिए संगठनों का मामला एकदम क्लियर है ना। हम किसानों के प्रति कमिटेड हैं, हम किसी पार्टी के लिए, किसी सरकार के लिए कमिटेड नहीं हैं, है ना। तो हमारा जो प्राइमरी इशू है वो किसानों का इशू है। जो सरकार हमारे खिलाफ खड़ी होगी हम उसको चुनौती देने का काम सड़क के ऊपर करेंगे। आंदोलन का रास्ता खुला हुआ है, अहिंसक आंदोलन हम करेंगे, सत्याग्रह हम करेंगे, और हमने दिखाया है कि हम मोदी सरकार को अगर परास्त कर सकते हैं और झुका सकते हैं तो फिर यहाँ पर कोई भी सरकार बन जाए महाराष्ट्र के अंदर, उसको भी हम झुकाने में कामयाब होंगे। सुनीलम जी, और एक सवाल, आप कितना भी कहें कि प्रधानमंत्री का चेहरा कौन होगा, ये गोदी मीडिया प्रश्न उठाता है, लेकिन ये जनता भी उठाती है कि आप एक पर्याय दे रहे हैं मोदी के सामने, तो आपका क्या पर्याय है इस? मुझे लगता है कि लोकतंत्र के अंदर ये सवाल जायज़ नहीं है। लोग ये अगर मानते हैं कि कोई पार्टी का कोई महत्व नहीं है और जो है गठबंधन का कोई महत्व नहीं है, केवल और केवल एक व्यक्ति का महत्व है, तो हम इस तरीके की राजनीति को नकारने का काम करते हैं। हमारा कहना बिल्कुल साफ है कि जो है चुनाव के बाद में ही ये तय होगा कि कौन इंडिया गठबंधन को पार्लियामेंट में लीड करने का काम करेगा। ये बात हमारी एकदम साफ है, इसमें कहीं कोई इससे ये उत्तर से ये नहीं लगता है कि आप में कोई भी एकता नहीं है इस मुद्दे पर? एकता का क्या मतलब है? पॉलिसी के ऊपर एकता है, नहीं है, पॉलिसी के ऊपर एकता है और पॉलिसी की एकता को लेकर चल रहे हैं। नेता के ऊपर एकता जो है वो उस प्रोसेस के अंदर बनेगी, वो संख्या के आधार से तय करेंगे। ये सवाल का जवाब देना पड़ेगा जनता को, नहीं तो जनता आप पर विश्वास नहीं करेगी, मतलब इंडिया पर विश्वास नहीं करेगी। आप कितना भी बोलिए संविधान का, और हम लोगों को ऐसा लगता है कि पहले हम लोगों ने जो सरकारें बनाई हैं, है ना, उसके अंदर चाहे हमारे मतलब वीपी सिंह से लेकर के और देवेगौड़ा, आई.के. गुजराल, चंद्रशेखर, जो भी सब प्रधानमंत्री बने हैं, है ना, जो भी कभी अपोजिशन गवर्नमेंट्स बनी है, तो हम लोगों ने कभी किसी के चेहरे पर सरकार बनाने का काम नहीं किया है। तो हमें पक्का भरोसा है कि लोग ये जो डेमोक्रेटिक तरीका है कि जो सांसद चुन के आएँ वो अपना नेता चुनने का काम करें, इसके ऊपर भी जनता और विपक्ष जो है विश्वास दिलाने का काम करेगा। ठीक है, शुक्रिया आपका, धन्यवाद।